गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे। जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे को बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है माउथ से ले करके एनस तक एक्सटेंड करता है और इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसी एलिमेंट्री कैनाल में माउथ सिचुएटेड बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, आइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, सब ऑर्गन्स इसी में पाए जाते हैं। और हम लोग पिछले लेक्चर्स में इन सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एलिमेंट्री कैनाल आज हम लोग जिस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा टॉपिक है, जिसको बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड पढ़ने से पहले आज हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाने वाली लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कई सारी लेयर से मिलकर बनी होती है और इसकी स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल है ये बेसिकली 4 लेयर से मिलकर के बनी होती है और एलिमेंट्री कैनाल में जो लेयर्स होती है ये आइसोफेगस से ले करके रेक्टम तक पाई जाती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में वो कौन कौन सी लेयर्स हैं जो मतलब एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं और जिससे एलिमेंट्री कैनाल बना हुआ है। तो एलिमेंट्री कैनाल में बेसिकली 4 लेयर पाई जाती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्या चीज? हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आज हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बात करते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल्स होती है इसमें कौन कौन सी लेयर पाई जाती है। तो एलिमेंट्री जो कैनाल होती है इसमें बेसिकली 4 लेयर पाई जाती हैं। सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है उसका नाम होता है सीरोसा। उसके बाद की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मस्कुलेरिस। उसके बाद की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सब म्यूकोसा और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं म्यूकोसा। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। ये मान लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो सबसे बाहर की लेयर है, इसको बोलते हैं क्या? सीरोसा। इस लेयर को बोलते हैं सीरोसा। इसके बाद की जो लेयर होती है वो मोटी होती है, एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। बाहर वाली लेयर जो बहुत पतली होती है। उसके बाद की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मस्कुलेरिस। क्या बोलते हैं? मस्कुलेरिस लेयर। और मस्कुलेरिस लेयर मसल्स के 2 लेयरों से मिलकर के बना होता है। जो बाहर वाली मसल्स होती है, मस्कुलेरिस लेयर की जो बाहर वाली लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल से मिलकर के बनी हुई होती है। और वहीं अगर अंदर वाली लेयर की बात करें तो वो सर्कुलर मसल से मिलकर के बनी होती है। कौन सी मसल से? सर्कुलर मसल से। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल से। उसी के बाद जो अंदर वाली जो लेयर होती है वो किसकी, कौन सी मसल से? सर्कुलर मसल से मिलकर के बनी हुई होती है। तो ये जो दोनों लेयर्स होती हैं, ये जो दोनों लेयर हैं, इन दोनों लेयर को मिला के बोला जाता है क्या? मस्कुलेरिस। कौन सी लेयर बन गई? मस्कुलेरिस के बाद इसके बाद एक लेयर पाई जाती है। मस्कुलेरिस के बाद जो लेयर पाई जाती है, मस्कुलेरिस के बाद एक लेयर पाई जाती है, ये मान लेते हैं सबसे लास्ट वाली। मस्कुलेरिस की बाद की जो लेयर है, मस्कुलेरिस के जो बाद की लेयर है इसको बोलते हैं सब म्यूकोसा लेयर। क्या बोलते हैं? सब म्यूकोसा लेयर। अब इसके अंदर की जो लेयर होती है, वो इरेगुलर फोल्डिंग बनाती है। ये अंदर की जो लेयर है ब्लैक में जिसको बनाया जा रहा है, ये जो अंदर की लेयर है ये इरेगुलर फोल्डिंग बनाती है। इसको बोला जाता है कौन सी लेयर? म्यूकोसा लेयर। कौन सी लेयर बोला जाता है? म्यूकोसा लेयर। तो स्टमक जो होता है इसमें, यानी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इसमें बेसिकली 4 लेयर पाई जाती हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सीरोसा। उसके अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मस्कुलेरिस। उसके बाद की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सब म्यूकोसा और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं म्यूकोसा। तो एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली 4 लेयर यानी 4 परत से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ये बात कर लेते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल के जो अंदर जो खाली जगह दिख रही है, इसको बोला जाता है ल्यूमेन। क्या बोलते हैं?
ल्यूमेन बोलते हैं, खाली जगह को ल्यूमेन बोलते हैं। अब ये जो खाली जगह या जो ल्यूमेन होता है ये रेगुलर नहीं होता है, ये इर्रेगुलर होता है, और ये जो इर्रेगुलर या इसकी जो फोल्डिंग होती है इसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, ये मान लेते हैं सपोज दैट ए एलिमेंट्री कैनाल है, ये हमारे हाथ को मान के चलो एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली मान लेते हैं ये लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है इसको बोलते हैं सिरोसा। इसके अंदर की जो लेयर है, इसी सिरोसा के नीचे की जो लेयर है उसको बोलते हैं मैस्कुलरिस। मैस्कुलरिस के नीचे की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर की जो लेयर है वो म्यूकोसा। अब जो अंदर की लेयर है ये क्या है, रेगुलर नहीं है, बीच बीच में कहीं कहीं पे फोल्डिंग मुड़ी हुई है। ये जो फोल्डिंग होती है इसी को मतलब अलग अलग जगहों पे इसके अलग नाम दिए जाते हैं। और ये जो खाली जगह, ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह होती है इसी को बोला जाता है ल्यूमेन, जहाँ से फूड पास करता है। तो ये जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन की जो लाइनिंग की जाती है ये म्यूकोसा लेयर से लाइनिंग की हुआ होता है। और ये जो फोल्डिंग होती है इस फोल्डिंग के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे स्टमक में इसका नाम रोजी होता है, और वहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका नाम बिलाई कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या नाम है, स्टमक में अगर इस ल्यूमेन में यानी ये जो फोल्डिंग है इस फोल्डिंग की बात करें तो स्टमक में इसका नाम होता है रोजी। क्या नाम होता है, रोजी। और वहीं अगर इंटेस्टाइन में इसकी बात करेंगे तो इंटेस्टाइन में इसका नाम बिलाई होता है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में यानी आंतों में इसका नाम बिलाई होता है, स्टमक बोले तो आमाशय में इसका नाम रोजी होता है, इसका नाम रोजी होता। तो ये स्टमक में इसको बिलाई बोलते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसी को इंटेस्टाइन में इसको बिलाई बोलते हैं, और स्टमक में इसको रोजी बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे आउटर, सबसे बाहर कौन सी लेयर पाई जाती है, सिरोसा, और सबसे अंदर म्यूकोसा लेयर पाई जाती है। म्यूकोसा के बाद की जो बाहर की लेयर होती है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाद मैस्कुलर, और सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सिरोसा। अब बात कर लेते हैं जो सब म्यूकोसा लेयर होती है, इसी सब म्यूकोसा लेयर्स में ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व पाई जाती हैं। जो नर्व होती हैं या ब्लड वेसल्स होती हैं या क्या नाम है लिम्फ जो होती हैं, जो फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, यानी जिसमें फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, इसी सब म्यूकोसा लेयर में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो अलग अलग यानी हाँ, अब ध्यान से और चीज समझेंगे। जो म्यूकोसा लेयर होती है इसमें स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी सेल पाई जाती हैं, जिसको बोलते हैं गॉबलेट सेल। क्या बोलते हैं, गॉबलेट सेल। नाम ही म्यूकोसा लेयर है तो किसका सिक्रीशन करती है, ये सिक्रेटरी नेचर की होती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। और म्यूकस के सिक्रीशन करने के लिए यहाँ पे स्पेशल टाइप की सेल होती हैं जिसको बोलते हैं गॉबलेट सेल। और यही गॉबलेट सेल क्या करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है, सिक्रीट म्यूकस। तो ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है। और म्यूकस क्या करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ फूड। तो फूड के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है ताकि फूड को आसानी से एलिमेंट्री कैनाल में पास कर दिया जाए। तो एलिमेंट्री कैनाल की 4 बेसिक लेयर होती है, एक को बोलते हैं सिरोसा, दूसरे को बोलते हैं मैस्कुलरिस, तीसरे को बोलते हैं सब म्यूकोसा, उसके बाद म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर में सेल्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल सिक्रेटरी नेचर की होती है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। म्यूकस जो होता है ये लुब्रिकेशन, फूड के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है ताकि फूड को एलिमेंट्री कैनाल में आसानी से पास कर दिया जाए। वहीं पे बात कर लेते हैं जो सब म्यूकोसा लेयर होती हैं, इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल, लिम्फ वेसल्स और नर्व पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स क्या करती हैं, फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, और यही जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन की जो फोल्डिंग होती है, ल्यूमेन जो होता है उसमें क्या होता है, इर्रेगुलर फोल्डिंग पाई जाती है। उस इर्रेगुलर फोल्डिंग के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। उसी इर्रेगुलर फोल्डिंग को स्टमक में रोजी बोलते हैं, और उसी इर्रेगुलर फोल्डिंग को इंटेस्टाइन में बिलाई बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आज एलिमेंट्री यानी हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे का जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम्स का वो है एसोसिएटेड ग्लैंड, और एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए साहब,
किसकी बात करते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड की। किसकी बात करते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे को बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड, और एसोसिएटेड ग्लैंड में एक ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड, जो कहाँ पाई जाती है, बक्कल कैविटी यानी माउथ में पाई जाती है। और जो सैलिवरी ग्लैंड होती है ये 3 टाइप की होती है, एक को बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, दूसरे को बोलते हैं सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तीसरे को बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। इनके ओवरऑल सिक्रीशन को सलाइबा कहा जाता है। इस सलाइबा में सलेवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते थे जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं और स्टार्च का लगभग 30% डाइजेशन करवा देते थे। वहीं पे सलाइबा का जो पीएच होता था कितना होता था, 6.8 होता था, यानी स्लाइटली एसिडिक नेचर का सलाइबा होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यानी एसोसिएटेड ग्लैंड में जिन ग्लैंड के बाद में मतलब जिन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे उसका नाम है लीवर और पैंक्रियाज। क्या है, लीवर और पैंक्रियाज है। तो आज हम लोग बात करेंगे लीवर के बारे में और पैंक्रियाज के बारे में। एसोसिएटेड ग्लैंड, जो एसोसिएटेड ग्लैंड होती है 3 होती है, को बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड। दूसरे को बोलते हैं लीवर, तीसरे को बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं। तो 3 एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं जिसमें हम लोग लीवर के बारे में यानी सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लीवर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं लीवर। ठीक है, चलिए लीवर क्या होता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, सेकेंड लार्जेस्ट आर्गन एंड सेकेंड लार्जेस्ट आर्गन इन ह्यूमन बॉडी एंड फर्स्ट लार्जेस्ट आर्गन इन एब्डोमिनल कैविटी। क्या चीज़, लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर को यकृत बोलते हैं, हिंदी में यकृत कहते हैं। तो लीवर जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और सबसे बड़ा मतलब सेकंड लार्जेस्ट आर्गन, बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा आर्गन। पहला जो सबसे बड़ा आर्गन होता है स्किन होती है और दूसरा जो सबसे बड़ा आर्गन होता है वो लीवर होता है। और एब्डोमिनल कैविटी का सबसे बड़ा आर्गन उसको कहा जाता है, लीवर को कहा जाता है। नहीं, लीवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्गन, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड फर्स्ट लार्जेस्ट आर्गन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी का सबसे बड़ा आर्गन, हमारी बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा आर्गन और हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है उसको बोलते हैं लीवर को कहा जाता है। ठीक है, अब जो लीवर होता है इसका जो वेट होता है, इसकी वेट की बात करें तो लीवर लगभग 1.2 to 1.5 kg, लगभग 1.5 किलो का होता है। कितना, 1.5 kg का होता है। ठीक है, ये पाया कहाँ जाता है, ये हमारे बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में डायाफ्राम के नीचे पाया जाता है। ठीक है, चलिए सबकी मतलब सबको एक एक तरीके मतलब एक एक तरफ से समझते चलते हैं। चलिए बात करते हैं लीवर की। लीवर की बात कर लें, लीवर का जो वेट होता है कितना होता है, 1.2 to 1.5 kg। कितना होता है, ये 1.2 से लेकर के 1.5 kg इसका वेट होता है। पोजीशन की बात करें लीवर की, तो ये जो लीवर होता है ये कहाँ पाया जाता है, सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ, राइट साइड, किधर, राइट साइड में। एब्डोमिनल कैविटी में अपर एंड राइट साइड, अपर एंड राइट साइड यानी ऊपर की तरफ और राइट साइड में, बिलो द डायाफ्राम, बिलो द डायाफ्राम, बिलो द डायाफ्राम यानी डायाफ्राम के नीचे। कहाँ पे पाया जाता है लीवर, लीवर एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर और दाहिने तरफ डायाफ्राम के नीचे सिचुएटेड होता है। और लीवर का जो वेट होता है यानी वजन होता है ये 1.2 से लेकर के 1.5 किलो का होता है। कितना, 1.2 से लेकर के 1.5 मतलब 1.5 किलोग्राम का लीवर होता है। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा फिगर देख करके समझेंगे। ये बना लेते हैं आइसोफेगस,
ये आइसोफेगस आगे जा करके खुल जाता है, किसमें, स्टमक में खुल जाता है। कहाँ पे खुल जाता है भैया, स्टमक में खुल जाता है, स्टमक में खुल जाता है। स्टमक आगे जा करके किसमें ओपन कर जाता है, ड्यूडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में। अब यही ड्यूडिनम से एक ऑर्गन्स लगा हुआ होता है, एक पाइप निकली हुई होती है जिसमें एक ऑर्गन्स जा करके आगे सिचुएटेड होता है, जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या बोल देते हैं, पैंक्रियाज बोल देते हैं। यही पैंक्रियाज से एक और डक्ट निकलती है, डक्ट निकलने के बाद आगे जा करके कन्वर्ट हो जाती है, इस तरीके से एक आर्गन में कन्वर्ट हो जाती है, इस तरीके से एक आर्गन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी आर्गन्स का नाम होता है लीवर। इसी आर्गन्स का क्या नाम होता है, लीवर नाम होता है। ठीक है, चलिए, लीवर नाम होता है। यहीं पे एक और आर्गन सिचुएटेड है, छोटा सा, जिसको बोलते हैं जीबी। क्या बोलते हैं, जीबी बोलते हैं। अब समझेंगे क्या, ये मान लेते हैं ये डायाफ्राम है, ये क्या है, ये डायाफ्राम है, ये कोई इंसान है। ठीक, चलिए साहब किसी इंसान की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डायाफ्राम है। डायाफ्राम ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्या, थोरैक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये थोरैक्स वाला पार्ट होगा ना, थोरैक्स हो गया या थोरैक्स हो गया। इधर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी हो गई। इधर का जो, हाँ, ये जो ऑर्गन्स लगा हुआ जो थोरैक्स यानी थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। अब जो डायाफ्राम होता है, ध्यान समझना, जो डायाफ्राम होता है इसका इधर वाले साइड को बोला जाता है लेफ्ट साइड, इधर बोलते हैं लेफ्ट साइड, और इधर वाला जो साइड होता है इसको बोलते हैं राइट साइड, राइट साइड। तो ये एब्डोमिनल कैविटी का इधर वाला लेफ्ट साइड बनता है। इधर देखेंगे, ये एब्डोमिनल कैविटी के इधर वाला जो पार्ट होता है लेफ्ट साइड वाला पार्ट कहा जाता है, और इधर वाला पार्ट जो होता है राइट साइड कहा जाता है। तो जो अभी हम लोग कल पढ़े थे, स्टमक कहाँ सिचुएटेड होता है, स्टमक एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में ऊपर और लेफ्ट साइड में डायाफ्राम के नीचे सिचुएटेड होता है। वहीं बात कर लेते हैं लीवर का। ये कौन सा ऑर्गन है, ये लीवर है, ये लीवर है। ये जो लीवर होता है ये कहाँ पे, ये लीवर भी कहाँ पे सिचुएटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन साइड किस साइड में, राइट साइड में। एब्डोमिनल कैविटी के दाहिनी तरफ, एब्डोमिनल कैविटी के बाईं तरफ कौन पाया जाता है, स्टमक पाया जाता है। कौन पाया जाता है, स्टमक पाया जाता है। और बाईं तरफ मतलब बाईं तरफ स्टमक पाया जाता है। एब्डोमिनल कैविटी के बाईं तरफ कौन पाया जाता है, लेफ्ट साइड में स्टमक पाया जाता है, और दाहिनी तरफ कौन पाया जाता है, लीवर पाया जाता है। तो एब्डोमिनल कैविटी में के दाहिनी तरफ ऊपर की साइड में डायाफ्राम से नीचे, ये कौन सा ऑर्गन, डायाफ्राम के नीचे कौन पाया जाता है, लीवर पाया जाता है। वही एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में डायाफ्राम के नीचे कौन पाया जाता है, स्टमक पाया जाता है। ठीक है, चलिए, अब ये जो लीवर होता है, ये जो लीवर होता है इसको दो पार्ट में, ये लीवर एक्चुअली यहाँ से एक लिगामेंट निकला हुआ रहता है। क्या, कौन सा लिगामेंट, यहाँ से डायाफ्राम से एक लिगामेंट निकला रहता है और इसको बांधे रहता है। नहीं तो जो लीवर है हमारे पता चलता है यहाँ पे है, तो कल घूम के लीवर कहीं और पहुँच जाए, फिर पता चला लीवर इधर घूम रहा है, तो ऐसा नहीं होता। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं एक जगह पे फिक्स रहते हैं, और वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, किसी न किसी चीज़ से बंधे रहते हैं, ताकि वो अपनी जगह अपनी पोजीशन को चेंज न करे। तो इसी तरीके से जो लीवर होता है इसको एक लिगामेंट, डायाफ्राम से निकला हुआ एक लिगामेंट होता है जो बांध करके रखता है। इस लिगामेंट का नाम होता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्या नाम होता है, फैल्सीफॉर्म। इस लिगामेंट का नाम होता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्या नाम होता है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये जो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है ये डायाफ्राम से निकला हुआ होता है और इसको बांध करके रखता है, किसको, लीवर को बांध कर रखता है। अब ये जो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है इस लीवर को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, या दो लोब में डिवाइड कर देता है। जो इधर वाला लोब होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट लोब। क्या बोल देते हैं, लेफ्ट लोब बोल देते हैं, ऊपर वाला। चलिए अब बात करते हैं, जो लीवर होता है ये एक डायाफ्राम से किधर पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में पाया जाता है, राइट साइड में डायाफ्राम से नीचे पाया जाता है। और डायाफ्राम से एक लिगामेंट निकला हुआ होता है जिसको बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्या बोलते हैं, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये जो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है इस लीवर को दो पार्ट में डिवाइड करता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको लेफ्ट लोब बोला जाता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको राइट लोब बोलते हैं। जो राइट लोब होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और लेफ्ट लोब क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, और
लीवर में, हाँ लीवर में जो डक्ट, यहाँ पे जो लीवर होता है इसमें जो डक्ट जाती है उसको बोला जाता है हिपैटिक डक्ट। लीवर के राइट लोब के नीचे, लीवर के राइट लोब के नीचे एक छोटा सा और आर्गन सिचुएटेड होता है पियर शेप का, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो चलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं क्या क्या है सब। चलिए किसकी बात कर लेते हैं? लीवर की बात कर रहे थे। वेट कितना हो लीवर का? लगभग 1.5 किलो होता है। ठीक है। पोजीशन कहाँ पे होती है? एब्डोमिनल कैविटी में, राइट साइड में पाया जाता है। ठीक, डायाफ्राम के नीचे। ठीक है। अब बात करते हैं लीवर की। अगर हम लोग लीवर का फिगर बनाकर थोड़ा सा समझेंगे। लीवर का थोड़ा सा फिगर बना करके समझेंगे बच्चों। ये जो लीवर होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। लीवर जो होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ऊपर क्या पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट लोब। क्या बोल देते हैं? लेफ्ट लोब। और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको बोल देते हैं राइट लोब। क्या बोल देते हैं? राइट लोब बोल देते हैं। लीवर से डक्ट निकली हुई होती है। लीवर से एक डक्ट लेफ्ट लोब से निकली हुई रहती है, एक डक्ट राइट लोब से निकली हुई रहती है। ये जो डक्ट होती हैं आगे आ करके एक कॉमन चैम्बर, फिर यहीं से एक डक्ट और निकलती है। निकलने के बाद एक ऑर्गन्स में जा करके कन्वर्ट हो जाती है। ये जो डक्ट होती है, ध्यान समझेंगे, ये जो ऑर्गन्स होता है इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोल देते हैं? गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है। देखेंगे लीवर में, लीवर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट लोब, और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं राइट लोब। क्या बोलते हैं? राइट लोब बोलते हैं। लीवर से जो डक्ट निकलती है, जो नली निकलती है, उसको बोलते हैं क्या? हिपैटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हिपैटिक डक्ट। क्या बोलते हैं भैया? हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। वहीं जो लीवर आगे जा करके एक और आर्गन से अटैच हो, हिपैटिक डक्ट आगे जा करके एक आर्गन से नहीं एक आर्गन से अटैच हो जाती है, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर क्या करता है? लीवर बाइल का जो बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, तो गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करने का काम करता है। और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकली हुई होती है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, सिस्टिक डक्ट। यही सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट आगे जा करके कन्वर्ट हो जाती है कॉमन, किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कॉमन बाइल डक्ट में। तो अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। अभी लीवर पढ़ेंगे तो लीवर के बाद फिर गॉल ब्लैडर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सिस्टिक डक्ट क्या होती है, हिपैटिक डक्ट क्या होती है, कॉमन बाइल डक्ट क्या होती है, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट क्या होती है। ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं जो लीवर होता है। लीवर का वेट लगभग 1.5 किलो होता है। एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में सिचुएटेड होता है, डायाफ्राम के नीचे सिचुएटेड होता है। 2 लोब होते हैं, एक को राइट लोब कहा जाता है, दूसरे को लेफ्ट लोब कहा जाता है। ये डायाफ्राम से एक लिगामेंट से अटैच्ड होता है जिसको फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। लीवर बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं लीवर। लीवर जो होता है, लीवर की जो स्ट्रक्चरल एंड, जैसे हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल। जैसे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन, वही किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है। ऐसे ही लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है जिसको हिपैटिक लोब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपैटिक लोब्यूल। तो लीवर हिपैटिक लोब्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल किसकी बात कर लेते हैं? हिपैटिक लोब्यूल की बात करें। हिपैटिक लोब्यूल, हिपैटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? स्ट्रक्चरल, यानी लीवर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला जाता है हिपैटिक लोब्यूल का। इसकी शेप की बात करें तो हिपैटिक जो लोब्यूल होता है इसका शेप जो होता है या तो पॉलीगोनल होता है या तो हेक्सागोनल। कैसा होता है इसका शेप? पॉलीगोनल
और हेक्सागोनल। कैसा शेप हो सकता है? हेक्सागोनल और पॉलीगोनल होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स होता है ये बाहर से एक कैप्सूल से माने एक कवर से घुरा होता है जिसको ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। देखेंगे क्या होता है। चलिए, तो ये मान लेते हैं ये कैसा, इसका शेप कैसा होता है भैया? इसका जो शेप होता है ये होता है पॉलीगोनल या हेक्सागोनल। कैसा शेप होता है? पॉलीगोनल या हेक्सागोनल। इसमें क्या होता है? कई सारी छोटी छोटी सेल्स से मिल करके ये बना हुआ होता है। क्या होता है? कई सारी छोटी छोटी सेल से मिल के बना होता है। इन सेल को बोला जाता है हिपैटिक सेल। क्या बोलते हैं? हिपैटिक सेल्स बोलते हैं इनको, हिपैटिक सेल्स बोलते हैं। हिपैटिक सेल्स, इन्हीं सेल को बोला जाता है हिपैटिक सेल्स। इन्हीं सेल को बोला जाता है हिपैटिक सेल। और ये जो ग्लिसन्स कैप्सूल होता है, ये जो ग्लिसन्स कैप्सूल होता है, सॉरी, ये जो हिपैटिक लोब्यूल होता है बाहर से एक कैप्सूल से कवर होता है, कवर मतलब एक लेयर से कवर कर दिया जाता है जिसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ये जो स्ट्रक्चर है किसका? हिपैटिक लोब्यूल का। कैसा है? हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर है। और ये जो सेल्स दिखाई गई हैं इस सेल को बोलते हैं हिपैटिक सेल। क्या बोलते हैं? हिपैटिक सेल। इनको हिपैटिक सेल कहा जाता है। अब यहाँ पे जो कैप्सूल पाया जाता है ये बाहर से जो कवरिंग है इसको बोलते हैं ग्लिसन्स। क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ सेल है, ध्यान से समझना, यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ सेल है एक सेल को हिपैटिक सेल कहा जाता है, लेकिन जो ये ग्रुप ऑफ सेल होती है इसको कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है ये किसका है? हिपैटिक लोब्यूल का होता है। किसका है? हिपैटिक लोब्यूल का होता है। और यही हिपैटिक लोब्यूल लीवर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। और ये हमारे लीवर में लगभग 50,000 से 1 लाख पाया जाता है। इसकी संख्या हमारे लीवर में कितनी होती है? 50,000 से लेकर के 1 लाख होती है। ठीक है, और ये जो हिपैटिक लोब्यूल होता है या क्या नाम है, ये हिपैटिक जो सेल होती हैं ये हिपैटिक सेल, यही हिपैटिक सेल बाइल जूस का फॉर्मेशन करती है। तो ये क्या करती है? सिक्रीट बाइल जूस। किसका? बाइल जूस का सिक्रीशन करती है। और इस बाइल जूस के जो सिक्रीशन होता है इस बाइल जूस को स्टोर कर लिया जाता है। इसको किसके थ्रू स्टोर किया जाता है? स्टोर्ड बाई गाल ब्लैडर। किसके थ्रू? जीबी में ये जाकर के गाल ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये चलिए ठीक है, तो कहने का मतलब जो हमारा लीवर्स होता है ये किससे मिलकर बना होता है? हिपैटिक लोब्यूल से मिलकर के बना होता है। ये हिपैटिक लोब्यूल लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। इसी में हिपैटिक सेल्स पाई जाती हैं और वही बाइल जूस, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, इन सब का बिलिरुबिन, बिलीबॉर्डिन, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टार्कोलेट, इन सब का क्या करता है? सिक्रीशन करता है या सिंथेसिस करती है। और इन सब की स्टोरेज जो होती है कौन करता है? गाल ब्लैडर कर लेता है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये लीवर का जो टॉपिक होता है खत्म हो जाता है। अब बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ लीवर का। लीवर के काम क्या होते हैं? लीवर का तो सबसे पहला काम है, जो सबसे पहला काम है बाइल जूस का फॉर्मेशन करना। जब बाइल जूस का अब बाइल जूस का काम क्या होता है? बाइल जूस जो होता है फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। फूड के डाइजेशन यानी फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और लीवर का जो काम होता है, लीवर के अंदर ही प्लाज्मा प्रोटीन्स बनती हैं, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, इन सब का फॉर्मेशन लीवर करवाता है। वहीं लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने, क्योंकि अमोनिया हमारे जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर अमीनो एसिड किस में? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ये ऑर्निथिन साइकिल हमारे लीवर में कन्वर्ट होती है, मतलब चलती है, जिससे अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। लीवर में कुछ स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं कुप्फर सेल। क्या बोलते हैं? कुप्फर सेल, जो फेगोसाइटिक नेचर्स की होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करती हैं। तो लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, और जो क्या करता है? बहुत स्पेशल टाइप के वर्क को परफॉर्म करता है और फूड को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ब्लड में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है। थैंक यू बच्चों।